फौज को सियासत से दूर रखा जाए। इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब और सियासी मामलात में फौज का कोई अमल दखल नहीं। ये मामलात सियासी क़यादत ने खुद देखने हैं। अस्करी क़यादत का पार्लिमानी लीडर्स को पैगाम। आर्मी चीफ, DGI और पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। अस्करी क़यादत ने बताया, जरूरत पड़ने पर फौज हमेशा सिविल इंतजामिया की मदद करती रहेगी। गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के इंतजामी उमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ और DGI से मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, शेरी रहमान, सिराजुल हक और असदुर रहमान समेत 15 पार्लिमानी लीडर्स मौजूद थे। आर्मी चीफ ने वाजे कर दिया, सियासत में मदाखलत का कोई शौक नहीं। जो मुंतखब हुकूमत होगी उसका साथ देंगे। शेख रशीद अहमद कहते हैं, APC वाले सुन लें, जमहूरी अमल रुक गया तो ये 10-20 साल तक जमहूरियत को तरसेंगे। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में सियासी अस्करी क़यादत की मुलाकात का अहवाल बता दिया। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन के बाद गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने पर तमाम शुरा ने इत्तफाक किया। वजीर रेलवे का कहना है, मुजरिम को 1 घंटे तकरीर की इजाजत देने का क्रेडिट इमरान खान को जाता है। नून और शीन 2 अलग पार्टियां हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, अस्करी क़यादत ने वाज़े कहा कि इलेक्शन खुद कराना चाहते तो कराएं। कहा गया, इलेक्टोरल रिफॉर्म आपने खुद करनी है क्योंकि पार्लियामान में हैं। ये भी कहा कि आप हमें बुलाते हैं तो हम जाते हैं। अपोजिशन की APC रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश करार। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज कौमी सलामती की ज़ामिन है। कई ममालिक कमज़ोर फ़ौज के बायस तबाह हुए। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में कहा, नून लीग ने एक बार फिर भारतीय एजेंडे को फ़रोग़ दिया। UN इजलास से पहले अफवाज को बदनाम करना भारतीय साजिश का हिस्सा है। बैरून मुल्क पूरी लॉबी पाक फ़ौज के खिलाफ सरगर्म अमल है। भारत जनरल असम्बली इजलास से कबल दुनिया की तवज्जो कश्मीर से हटाना चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग। ज़राए ने बताया, मुलाकात में वफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम भी शरीक हुए। नवाज शरीफ की तकरीब पर सबसे ज्यादा खुशी की लहर भारत में महसूस की गई। भारत कह रहा है, नवाज शरीफ ने सियासत में वापसी के साथ ही हमला फौज पर कर दिया। अपोजिशन की APC पर वफाकी वज़रा का जवाब। असद उमर कहते हैं, दुश्मनों को नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अपने रास्ते पर चल पड़ा है। आसिम बाजवा मेरे मातहत काम करते हैं। खुशी है कि आसिम बाजवा इंतहाई काबिल अफसर हैं। CPEC पर तेजी से काम चल रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, APC पर सबसे ज्यादा शादियाने भारत में बज रहे हैं। APC में मायूसी और नाउम्मीदी नजर आई। वतन की सलामती के लिए पाक फौज ने अपना खून दिया है। शिबली फराज कहते हैं, नवाज शरीफ को फ्री एंड फेयर इलेक्शन की आदत नहीं। शफाफ इलेक्शन में नवाज शरीफ अपनी हुकूमत ना बनाने पर सीख पा हुए। नवाज शरीफ ने हर बार इक़्तिदार मिलने के बाद इदारों को कमजोर किया। सियासतदानों के बजाय फौज को हदफ तनकीद बनाया। तकरीर लिखने वालों ने एक बार फिर नवाज शरीफ के पांव पर कुल्हाड़ी मारी। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, तकरीर में धांधली का हवाला तो दिया, मगर अपने हक में की गई धांधली भूल गए। नवाज शरीफ ने इदारों पर इंतखाबात को हाईजैक करने का इल्जाम लगाया। यही काम वो खुद वजीर आजम बनने के लिए कर चुके हैं। चेयरमैन नैब की नामजदगी भी खुद नवाज शरीफ ने ही की थी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,161 रुपये हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 18 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी, अब आप देखिए प्रोग्राम इलान तार। देखते रहिए ARY न्यूज़।